संदीप नाम का एक लड़का होता है, वो एक बस में कंडक्टर होता है। वो डेली जो अपना ड्यूटी टाइम से टाइम आता जाता है और उस बस में 3 लड़कियाँ भी अपने कॉलेज के लिए डेली आती जाती थी। लेकिन उस लड़की से जो है संदीप को प्यार हो जाता है। जब प्यार का इज़हार संदीप करता है, वो लड़की ठुकरा देती है। बाद में ऐसा कुछ होता है कि वो लड़की खुद जो है संदीप के पास भागे-भागे आती है और अपनी गलती का अफ़सोस करती है और संदीप के सामने हाथ जोड़ कर के माफ़ी माँगती है कि मुझे अपना लो। लेकिन संदीप फिर उस लड़की को ठुकरा देता है, बोलता है कि मैं अब ऐसा हो नहीं सकता, वो दौड़ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वाकई में बहुत सच्ची कहानी है। दरअसल दोस्तों, आपका कहानी गुजरात का। गुजरात में एक लड़का होता है संदीप, जो एक बस में कंडक्टर होता है। वो डेली अपना ड्यूटी टाइम से टाइम आता जाता था और डेली वो जो है सवारियों को बैठाता था। उसका काम होता था सवारी बैठाना और किराया वसूली करना। उस बस में जो है डेली जो है 3 लड़कियाँ भी बैठ के जाती थी। तीनों लड़कियाँ बहुत खूबसूरत थी। उसी में एक लड़की होती है जिसका नाम सपना होता है, वो बेहद खूबसूरत होती है। संदीप जो सपना को देख कर के जो है अपना दिल दे बैठता है और जब वो संदीप आता था किराए के लिए तो वो जो है सपना नाम की लड़की संदीप को देख कर के जो मुस्कुराती थी, बार-बार उसको देखती थी। जब वो बस से उतर जाती थी तो पीछे भी मुड़-मुड़ करके बार-बार देखती थी। तो शायद संदीप को लगा कि सपना भी मुझे प्यार करने लगी है, इसलिए संदीप जब वहाँ जाता था तो ना किराया के लिए ना तो उस लड़की से किराया लेता था, ना उसकी सहेलियों से किराया लेता था। और उस लड़की भी जो है सपना भी अपने सहेलियों के साथ नाटक करती थी कि मैं जो है उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ़ वो जो चंद रुपया बचाने के लिए जो है उस लड़के के साथ, उस लड़के के फीलिंग के साथ खिलवाड़ करती है। ऐसा कारवां धीरे-धीरे चलता हुआ जाता है। जब एक दिन बहुत दिन ऐसा हो जाता है, तो फिर एक दिन जो है सपना से जब आती है बस में बैठने के लिए, तो दोनों लड़कियाँ कहती हैं, "देखो, देखो तेरा मजनू वहाँ खड़ा है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।" और गेट पे वो कंडक्टर खड़ा रहता है संदीप, और संदीप उससे कहता है कि ऐसे अंदर आ जाओ। उसके बाद जो है वो लड़की मुस्कुराते हुए सपना बस में घुस जाती है और जब वो निकाल कर के किराया देने लगती है, तो संदीप मुस्कुराते हुए किराया लेने से मना कर देता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन होता क्या है, जब वो अपने बस से उतर जाती है, बस से उतर के जाने लगती है तो बाहर जो है जब बस से उतर जाती है तो पीछे मुड़कर वो मुस्कुराने लगती है। तो संदीप जाता है उस लड़की के पास, सपना के पास, उसको एक गुलाब देता है। कहता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती है? तो सपना उस गुलाब को लेकर के वहीं फ़ौरन फेंक देती है, अपनी जूती से कुचल देती है और कहती है तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत है मुझसे मोहब्बत करने के लिए, तुम्हारा कहाँ स्टेटस और मेरा कहाँ स्टेटस, तुम्हारी जो है औकात नहीं है कि मुझे जो है किसी अच्छे जो है रेस्टोरेंट में बैठा के एक कॉफ़ी जो है पिला दो, 1 कप। उसके बाद दोस्तों चली जाती है अपने जो है सहेलियों के सामने, उसको जलील करते, बेइज़्ज़त करती, और संदीप बैठ के वहाँ रोने लगता है और उसके बाद वो बहुत वहाँ रोता है। उसके बाद वो एकदम पूरा टूट जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत हारता नहीं है। तो उसके बाद वो करता है क्या दोस्तों, वो जाता है एक छोटा-सा दुकान खोलता है। छोटा-सा दुकान वो खोलता है, कैसा दुकान वो खोलता है अपना, ये जैसे हो गया आपका चाय का दुकान हो गया, दुकान खोलता है। वहीं पर वो चाय भी बेचता है और वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। इतना यूपीएससी की तैयारी करता है, द दिन-रात जो है मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी करता है। उसी समय एक लड़की भी वहाँ पे आती है और वहाँ पे बहुत धूप रहता है, वो कि बस का इंतज़ार करती है। तो संदीप उससे कहता है, "मैडम वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, आप यहाँ आके खड़ी हो जाओ।" लड़की मना कर देती है, कहता है कि, "मैडम आप घबराओ मत, आप यहाँ आकर के खड़ी ही हो जाओ, आप शेप-पूरे हैं, आप घबराने की ज़रूरत नहीं।" उसके बाद दोस्तों लड़की आती है, वहाँ पर बैठ जाती है, संदीप के जो है गुमटी में बैठती है। तो जब वो देखती है कि वहाँ पर बुक वगैरह रखा हो, तो लड़की जो है संदीप से कहती है कि, "क्या आप ये जो है पढ़ाई करते हो?" कहता है, "हाँ जी, मैं पढ़ाई करता हूँ।" तो लड़की कहती है, "क्या तैयारी कर रहे हो?" कहता है, "मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ।" तो लड़की कहती है, "वाह! वेरी गुड।" तो संदीप लड़की से कहता है, "आपका क्या नाम है?" तो कहती है, मेरा नाम मोनिका है।" तो कहती है कि मैं भी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, अगर आपको किसी भी नोट्स की, किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ेगी, आप मुझे बताना, मैं आपका भरपूर हेल्प करूँगी। उसके बाद दोस्तों लड़की चली जाती है और लड़की जब भी आती है वहाँ पे, तो वहीं खड़ी तो संदीप के जो है गुमटी पर आती थी, बैठती थी और संदीप से मिलती-जुलती थी, चली जाती। धीरे-धीरे दोनों लोगों में दोस्ती हो जाता है और लड़की संदीप को जो है नोट्स वगैरह सब देती है। एक दिन ऐसा होता है कि संदीप के पास नोट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लड़की को किसी तरह पता चल जाता है, तो उसके बाद वो अपना नोट्स वगैरह ला करके
उस दुकान पे दे जाती है। उस समय संदीप वहाँ नहीं रहता है, उसकी जो छोटी बहन रहती है, तो उससे कहती है कि अपने भाई को दे देना, बोलना कि जो है ये उससे तैयारी करेंगे, उनकी जो है यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब संदीप आता है तो संदीप से वो लड़की उसकी छोटी बहन कहती है, भैया ये कोई मैडम लेकर के गई है, आपको उस पे लिखा हुआ था। तो जब संदीप उसमें जो है बुक खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है, कभी भी जो है कभी भी परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। जो कठिनाइयों से सामना करता है ज़रूर एक दिन वो जो कामयाबी हासिल करता है। उसके बाद दोस्तों संदीप के अंदर मोटिवेट हो जाता है और दिन रात मेहनत करता है। उसके बाद वो जब जाता है यूपीएससी पेपर देने, जब इस यूपीएससी पेपर देने के बाद जब हो जाता है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, तो अपना जो है जो भी नोट्स वगैरह रहता है वो बेचने लगता है। बेचने लगता है, वो यहाँ तक रद्दी के भाव में दे देता है। तभी वहाँ पे मोनिका आ जाती है। मोनिका उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसके बाद मोनिका उसको समझाती है, बुझाती है। फिर वो जो अपना नोट्स वगैरह नहीं बेचता, फिर मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि जो है कलेक्टर बन जाता है दूसरे प्रयास में। जब वो कलेक्टर बन जाता है तो मोनिका को शायद लगा अब ये मुझे नहीं पहचानेगा। उसके बाद दोस्तों संदीप ऐसा कुछ मोनिका के साथ करता है, मोनिका को जो है गुलाब देता, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, अगर तुम मेरी दुनिया में नहीं रहती, मेरी ज़िंदगी में नहीं रहती, तो आज मुझे ये दिन जो है ये मुझे कामयाबी नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों मोनिका भी उससे जो है उससे भी एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों लोग एक-दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और दोनों लोग जो है साथ में लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं और दोनों लोग की शादी भी तय हो जाती है जल्दी ही। ये होता है कि 2-3 महीना बाद उन लोगों की शादी होने वाली होती है। तभी इधर जो उसकी पुरानी जो है होती है, पुरानी प्रेमिका होती है जिससे वो प्यार करता था, सपना से। सपना का कोई फैक्ट्री होता है जिसमें लीगल काम होता है। तो उसका जो मैनेजर होता है कहता है कि मैम यहाँ पे जो आए हुए नए कलेक्टर वो बहुत सख्त हैं, शायद वो हमारी कंपनी को सील कर देंगे, बात नहीं मानेंगे। तो सपना कहती है, तुम घबरा क्यों रहा, मैं चुटकियों में ऐसे कलेक्टरों को मैं पटा लूँगा, ये मेरे बाएँ हाथ का खेल है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सपना जाती है कलेक्टर के ऑफिस में, वो देखते हैं कि सामने वही लड़का खड़ा है, वही कंडक्टर है जिसको मैंने ठुकरा दिया था। उसके बाद वो जो है कलेक्टर से कहती है कि तुम कब बन गए हैं कलेक्टर? तो कहता है कि तुम नहीं, आप सर करके बोलो। तो उसके बाद वो जो है उसका पूरा बात सुनता है, तो कहता है कि ये तो उसके बाद वो कहती है कि मेरा कंपनी बचा लो। वो कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मौत का कारोबार करो, मैं तुम्हारी कंपनी को बचा लूँ। तो वो कहती है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उस दिन तो मैंने तुमसे मज़ाक किया था, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ रोडते हुए चले गए, मैं तुमको खोजती रह गई, तुम नहीं मिली। तो दोस्तों संदीप कहता है ये बात है वो किसी और को बताना, मेरे जैसे आईएएस को नहीं। उसके बाद दोस्तों संदीप फौरन अपना टीम को लेकर के जाता है और उसके जो है उसके फैक्ट्री को सील कर देता है। तो दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मेरा मकसद है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, आप सभी लोग को जागरूक करने का मेरा उद्देश्य है। कभी भी किसी के वक़्त के हिसाब से मज़ाक मत बनाओ, कब किसका वक़्त बदल जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए आप सभी लोग का मान-सम्मान करें। जय हिंद।